नमस्कार, बॉटनी स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। तो पिछली वीडियो में हमने जो है सिर्फ और सिर्फ एल्गा के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम जो है एल्गा और फंजाई दोनों के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो बात करेंगे। ठीक है, 60 क्वेश्चन होने वाले हैं हमारी इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं, ये हमारा पार्ट 2 है। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है कि विच एल्गा इज यूज्ड बाय एस्ट्रोनॉट इन स्पेस फ्लाइट ट्रिप। तो हमारे पास जो है वो कौन सा एल्गा यूज़ किया जाता है? आंसर है इसका 3, क्रोडेला एंड सेनेडेस्मस। तो हमारे पास ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रोमाइन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच एल्गा। तो ब्रोमाइन हमें किस एल्गा से मिलती है? रोडोमेला और पॉलीसाइफोनिया से हमें जो है ब्रोमाइन मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है विच एल्गा आर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ किडनी ब्लैडर एंड लंग डिजीज। तो हमारे पास कौन सा वाला एल्गा जो है यूज़ किया जाता है? तो इसका आंसर है कोरेलिना और कोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एल्गा स्पीसीज आर कलेक्टेड बॉइल्ड एंड कंज्यूम एज फूड बाय द चाइनीज एंड साउथ अमेरिकन्स। किस एल्गा को यूज़ करते हैं हम? तो जब हम नो स्टॉक पढ़ते हैं तो वहाँ पे बहुत बार आता है नो स्टॉक की बॉल्स होती हैं, ठीक है, जो कि राइस के फील्ड में ग्रो होती हैं। तो नो स्टॉक जो है इसका आंसर है कि नो स्टॉक को जो है वो छोटी छोटी इसकी बॉल्स होती हैं, उनको कलेक्ट करते हैं, हम बॉयल करते हैं और जो है वो चाइना और साउथ अमेरिका के लोग जो है इसको एज ए फूड खाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है Which alga is produced on huge amount in Sambar Lake, Salt Lake in Rajasthan is used as green manure by local farmers। सांबर जो लेक है राजस्थान का, सॉल्ट वाला लेक है वो, उसमें कौन सी एल्गा यूज़ की जाती है? तो हमारे पास इसका आंसर है एनाबीना एंड स्पायरुलिना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास रिजर्व फूड मटेरियल इन फियोफाइटा। देखो कल वाली वीडियो में भी मैंने बात की थी कि जो हमारे पास ये जो फूड मटेरियल है, रिजर्व फूड मटेरियल है, जितने भी हमारे एल्गा के या फिर जो इनमें हमारे पास क्लोरोफिल है, कैरोटीन है, जो भी पिगमेंट्स हैं हमारे एल्गा के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1 या 2 क्वेश्चन हमारे पास हर बार एल्गा के पिगमेंट और रिजर्व फूड मटेरियल से आ रहे हैं, तो आपको ये छोड़ के नहीं जाना है। कल मैंने प्रॉपर जो है वो आपको टेबल बताया था रिजर्व फूड मटेरियल और एल्गा का। ठीक है, तो उसको आपने अच्छे से पढ़ा तो आप ये क्वेश्चन दे सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास जो चैंटेसिरा स्टेज है वो किस एल्गा में प्रेजेंट होती है हमारे पास? तो इसका आंसर है हमारे पास बट्रैकोस्पर्मम। आप जो है अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आपको सारे ही बॉटनी आती है, ठीक है, फर्स्ट ईयर का बेसिकली ये एल्गा और फंजाई में से क्वेश्चन है, तो आप जो है चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं कि आपके इसमें से कितने क्वेश्चन जो है वो ठीक है। मेरे आंसर बताने से पहले आप उसको जो है वो राइट डाउन कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को जो है चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है गैंगोसिरा स्टेज जो है वो प्रेजेंट होती है। तो गैंगोसिरा स्टेज हमारे पास बुचेरिया में प्रेजेंट होती है। हमारे पास जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो ऐसे पूछे जा रहे हैं जो कुछ स्पेशल चीज़ होती है। ठीक है, लाइक एक्टोकार्पस की अगर हम बात करें तो उसमें आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, बाकी किसी भी एल्गा में वो नहीं होती। ठीक है, गैंगोसिरा स्टेज होगी हमारे पास, ये बुचेरिया में होती है। तो जो भी स्पेशल क्वेश्चन होते हैं ना, यूनिक क्वेश्चन बोल सकते हैं, उसके बारे में जो है यहाँ पे पूछा जाता है बार बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आता है विच एल्गा प्रोड्यूस यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया। तो यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया हमारे पास किस एल्गा में प्रोड्यूस होती है? तो इसका आंसर है हमारे पास एक्टोकार्पस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है विच एल्गा इज पॉपुलरली नाउन एज रॉकवीड। रॉकवीड हम किस एल्गा को बोलते हैं? फ्यूकस को हम जो रॉकवीड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन मेंबर ऑफ ओमाइसीटीज। तो इसका आंसर है हमारे पास बाइफ्लैजिएटेड जूस्पोर्स। ये वाले जो कुछ क्वेश्चन हमारे पास ऐसे हैं जो कि एमएससी के पेपर में जो है वो पिछले से पिछले ईयर जो आ चुके हैं। ठीक है, उन क्वेश्चन को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है क्योंकि कई बार जो है क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। सारे के सारे अगर आप क्वेश्चन कर लोगे ना इस वीडियो के एल्गा और फंजाई के, तो आपको एल्गा और फंजाई कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने लगभग सारे क्वेश्चन यहाँ पे जो है 99% कंप्लीट यहाँ पे किए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास जो स्फेलरस फैल्केडम है वो कौन सा डिजीज़ कोज करता है इनमें से? तो हमारे पास वो कोज करता है रेड रस्ट डिजीज इन शुगर केन। ये भी क्वेश्चन जो है एमएससी के पेपर में आ चुका है। विच एल्गा इज टॉक्सिक टू फिशेस। इनमें से कौन सा एल्गा है जो कि टॉक्सिक है फिशेस के लिए? तो उसका हमारे पास आंसर है प्रेमनिसियम पार्वम। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास विच एल्गा को स्किन इन्फेक्शन। तो इनमें से कौन सा एल्गा जो है हमारे पास स्किन इन्फेक्शन करता है? लिंगबिया एंड क्लोरेला। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट है। ठीक है, वो हमारे पास स्किन इन्फेक्शन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है विच एल्गा ग्रो ऑन द कंक्रीट एंड मेटेलिक वॉल ऑफ वाटर पाइप एंड बॉयलर्स। तो कौन है हमारे पास? ये पता है कहाँ से आ रहे हैं? ये क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं हार्मफुल एस्पेक्ट्स ऑफ एल्गा, जो हमारे पास डिसएडवांटेजेस हैं एल्गा, वहाँ से ये क्वेश्चन आ रहे हैं अब। ठीक है,
तो हमारे पास कौन सा एल्गा है जो कि कंक्रीट और मेटालिक वॉल के ऊपर ग्रो करता है, तो इसका आंसर है एनासिस्टिस एंड कैटोफोर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास, विच फंजाई इज कॉमनली नाउन एज सैक फंजाई। तो यहाँ पे फंजाई से हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमारे पास किस फंजाई को सैक फंजाई बोलते हैं, एस्कोमाइकोटिना। ठीक है, इसको हम जो है वो भी बोलते हैं एस्का, इसमें जो है एस्कोस्पोर्स भी होते हैं, तो इसको एस्कोस्पोर्स भी बोलते हैं। एस्कोमाइकोटिना इसका आंसर है। सैक फंजाई किसको बोलते हैं, एस्कोमाइकोटिना को। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, काम कनेक्शन जो है वो कहाँ पे फाउंड होता है हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास वेस्टिगोमाइकोटिना। क्लैम्प कनेक्शन होता है वेस्टिगोमाइकोटिना में प्रेजेंट। जो हमारे पास ये 5 टाइप की जो डिवीज़न हम बोल सकते हैं फंजाई की, कुछ उनमें यूनिक चीज़ें हैं, ठीक है, वो आती हैं पेपर में। एस्कोमाइकोटिना में हम जो उसको सैक फंजाई बोलते हैं, वेस्टिगोमाइकोटिना में काम कनेक्शन होते हैं, इसी तरह से ज़ूगमाइकोटिना और वेस्टिगोमाइकोटिना में अलग अलग चीज़ें हैं। अब यहाँ पे आ रहा है वही चीज़, जो परफेक्ट स्टेज स्पोर्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम जो ऊ स्पोर्स बोलते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं किस फंजाई में, तो इसका आंसर है हमारे पास मेस्टिगोमाइकोटिना में। अब यहाँ पे हम पांचों के पांचों फंजाई को पढ़ेंगे एक एक करके। मेस्टिगोमाइकोटिना का क्या यूनिक चीज़ है कि उसमें परफेक्ट स्टेज स्पोर जो है, जिसको हम ऊ स्पोर्स बोलते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि जो परफेक्ट स्टेज स्पोर जिसको जू स्पोर्स बोलते हैं, वो किस फंजाई में प्रेजेंट होते हैं। मेस्टिगोमाइकोटिना में ऊ स्पोर हो गया, जू स्पोर्स किस में आ गया, ठीक है, तो इसका हमारे पास है जाइगोमाइकोटिना। जू स्पोर जाइगोमाइकोटिना में प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, जो परफेक्ट स्टेज स्पोर है, जिसको एस्कोस्पोर बोलते हैं, वो किस फंजाई में होते हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया, तो एस्कोमाइकोटिना इसका आंसर है। ठीक है, इसको हम जो है वो सैक फंजाई भी बोलते हैं। एस्कस इसमें प्रेजेंट होते हैं हमारे पास एस्कोमाइकोटिना में। क्वेश्चन नंबर 21 है, जो परफेक्ट स्टेज स्पोर है, एक्सोजीनियस बैक्टीरियोकार्प, यहाँ पे क्या आ गया, वेस्टियोस्पोर। ठीक है, वेस्टिडियोस्पोर्स जो है वो किसका फीचर है, वेस्टिडियोमाइकोटिना का। उसमें जो है वो वेस्टिडियोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं वेस्टिडियोमाइकोटिना में। अब ये वेस्टिडियोमाइकोटिना भी हो गया। लास्ट हमारे पास 5th जो बचता है वो है हमारे पास ड्यूट्रोमाइकोटिना। उसमें क्या होता है कि अब्सेंट होते हैं, स्पोर्स अब्सेंट होते हैं हमारे पास जो हमारे पास ड्यूट्रोमाइकोटिना है उसमें। तो ये पांचों के पांचों जो डिवीज़न है उसका जो यूनिक करैक्टर है वो हमने एक तरह से देख लिया यहाँ पे। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 23, विच फंजाई कॉज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। एक लेट ब्लाइट होता है पोटैटो का और एक अर्ली ब्लाइट होता है। ठीक है, तो ये दोनों ही हमारे पास इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लेट ब्लाइट की बात करें तो ये पहले भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि कौन कॉज करता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक है, तो आप बता सकते हैं इसका आंसर हमारे पास क्या है, फाइटोफथोरा इन्फेस्टेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 24 है, जो सेल वॉल है डायटम की, वो किससे बनी होती है, तो वो बनी होती है हमारे पास फ्रस्टम से। विच फंजाई इज कॉल्ड ब्रेड मोल्ड, तो ब्रेड मोल्ड इनमें से किसको बोलते हैं हम, राइजोपस स्टोलीफेर को बोलते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, विच फंजाई कॉज फ्रूट रोट ऑफ एप्पल एंड पियर। एप्पल एंड पियर में फ्रूट रोट कौन करता है इनमें से, हमारे पास राइजोपस एरियस। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो है हमारे पास वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच फंजाई कॉज प्री मैच्योर फ्रूट ड्रॉप ऑफ जैक फ्रूट, तो इसका हमारे पास आंसर आ जाता है राइजोपस एरायोकार्पी को। आंसर जो है इसका थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, गैमीट्स ऑफ विच फंजाई इज कॉल्ड सीनोगैमीट्स। किसके गैमीट्स को हम जो सीनोगैमीट्स बोलते हैं, राइजोपस के गैमीट्स को क्या बोलते हैं, सीनोगैमीट्स। जो एस्की है ये एस्कोस्पोर है, वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, किसका है हमारे पास, एस्कोमाइकोटिना। जाइगोमाइकोटिना में क्या होता है हमारे पास, जूस्पोर है, एस्कोस्पोर, और वेस्टोमाइकोटिना में वेस्टियोस्पोर प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से आप जो इनको याद रख सकते हैं, क्योंकि हम जो है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर जो है हम कंप्लीट कर रहे हैं, और अब हमारा जो है एमएससी का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो हम जो फर्स्ट ईयर की चीज़ें हैं वो लगभग कहीं ना कहीं जो है वो भूल चुके हैं, क्योंकि वो चीज़ें ज़्यादा रिपीट नहीं होती है हमारे पास। ठीक है, तो आप जो है इस तरह से जो है रिवीजन कर सकते हैं अपनी क्विक रिवीजन। ठीक है, विच फंजाई इज कॉल्ड ग्रीन एंड ब्लू मॉन्ड। ग्रीन और ब्लू मॉन्ड जो इनमें से किस फंजाई को हम जो है बोलते हैं, तो पेंसिलियम को हम जो है ग्रीन एंड ब्लू मॉन्ड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच स्पीसीज ऑफ पेंसिलियम हैव एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी एंड यूज टू इल पेंसिलिन। पेंसिलिन जो है इनमें से किससे बनती है, जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं स्टार्टिंग में, अगर हम बात करें क्लास 11th में, जो हमारे पास डिजीज़ वाला, हेल्थ एंड डिजीज़ वाला चैप्टर होता है 8th चैप्टर, उसमें स्टार्टिंग में हमें बार बार ये पढ़ते हैं। ठीक है, तो पेंसिलिन हमारे पास किस एंटीबायोटिक से ली जाती है, वो है हमारे पास पेंसिलियम नोटेटम। ठीक है, ये काफ़ी सिंपल है।
उसके बाद है हमारे पास टोटुला कंडीशन इज प्रेजेंट इन विच फंजाई। तो टोटुला कंडीशन हमारे पास किस में प्रेजेंट होती है, ये भी पेनिसिलिन में ही प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं, विच फंजाई इज नाउन एज एप्पल स्कैब फंजाई। इनमें से किसको एप्पल स्कैब फंजाई बोलते हैं, वेंचूरिया को बोलते हैं। ठीक है, जो वेंचूरिया है हमारे पास वो क्या करता है कि वर्ल्ड वाइड में जो एप्पल की क्रॉप है ना उसको ख़राब कर देता है। जब हमने वेंचूरिया पढ़ा होगा आपने पहले तो आपको याद आ जाएगा, होता क्या कि जो उसके लीव्स हैं, उसके फ्रूट हैं, अर्ली जो छोटे छोटे फ्रूट होंगे उनको भी वो इफ़ेक्ट करता है। और जब विंटर होते हैं ना उस टाइम पे ये जो इसके स्पोर्स होते हैं वो सॉइल में रह जाते हैं, ठीक है, ज़मीन में रह जाते हैं। और जब उनको टाइम अर्ली कंडीशन मिलती है, ठीक कंडीशन हो जाती है, तो ये फिर से जो है अटैक कर देते हैं। तो वर्ल्ड वाइड में जो है हमारे पास एक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो है वो डिजीज़ है एप्पल का। ठीक है, तो इसलिए वजह से इसको वेंचूरिया को एप्पल स्क्रैब बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, विच फंजाई ग्रो एज ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड कोजेज रस्ट। तो इसका हमारे पास आंसर आ जाता है पक्सीनिया। पक्सीनिया जो है ऑब्लिगेट पैरासाइट है, दूसरों के ऊपर ग्रो होती है और रस्ट कोज करती है। ठीक है, अलग अलग टाइप की रस्ट हम पढ़ते हैं। विच स्पीसीज ऑफ फंजाई कोज स्टेम रस्ट ऑफ वीट। ठीक है, मैंने भी बोला पक्सीनिया जो है वो बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इसमें जो है वीट को ये इफेक्ट करती है हमारे पास। ठीक है, तो पक्सीनिया जो है वो कौन सी टाइप की पक्सीनिया, कौन सी स्पीसीज है पक्सीनिया की जो कोज करती है स्टेम रस्ट ऑफ वीट। तो इसका हमारे पास आंसर आ जाता है पक्सीनिया ग्रामिस ट्रिटिकम। ठीक है, जब हम पक्सीनिया वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो बार बार इसका नाम आता है, तो अच्छे से ये याद होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 है, विच फंजाई कोज ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट। तो इनमें से जो है वो ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट कौन कोज करता है हमारे पास, तो इसका आंसर है पक्सीनिया रेकोंडिटा। ऑप्शन 4 जो है हमारा इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, हाउ मेनी काइंड ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन द लाइफ साइकिल ऑफ पक्सीनिया ग्रामिनिस। तो पक्सीनिया हमारे पास कितनी इसमें जो है स्टेजेस होती हैं, हमारे पास जो है वो एस्कोस्पोर बनते हैं, यूरोकोस्पोर बनते हैं। ठीक है, इस तरह से पूरे के पूरे 5 इसमें हमारे पास काइंड ऑफ स्पोर्स बनते हैं पक्सीनिया का जो लाइफ साइकिल है उसमें। तो इसका जो ऑप्शन 3 है हमारे पास 5। एक टाइम पे वो बेरी के ऊपर ग्रो करता है, ठीक है, बलबेरी के ऊपर, उसके बाद वो वीट के ऊपर आता है, इस तरह से। अब यहाँ पे जो है वो कुछ दिया हुआ है, ठीक है, कुछ हमारे पास लाइंस दी गई हैं, इनमें से बताना है स्टेटमेंट में से कि विच वन इज़ नॉट ट्रू अबाउट पक्सीनिया ग्रामिस ट्रिटिकम। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन को ऐड करने का मेरा मेन मोटिव है कि आपको पक्सीनिया के बारे में अगर इसमें से कुछ भी आ जाए तो पक्सीनिया से आप जो उसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, एग्जामिनर किसी भी तरह से घुमा के कुछ भी क्वेश्चन डाल सकता है, वो हमें पता नहीं है। तो इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो ट्रू नहीं है पक्सीनिया के लिए। पहला है कि इट इज़ अ हिट्रोशियस रस्ट। हिट्रोशियस रस्ट मतलब कि इसको 2 होस्ट चाहिए अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। बिल्कुल ठीक है, पक्सीनिया क्या है हमारे पास, हिट्रोशियस रस्ट है। अगर कहीं पे लिखा होगा इनमें से कौन सा हिट्रोशियस रस्ट है तो पक्सीनिया ठीक करना है। ठीक है, 5 काइंड ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं अपने लाइफ साइकिल में, बिल्कुल ठीक है। इट इज़ ग्रो ऑन ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड कोज रस्ट, तो ये भी बिल्कुल ठीक है हमारे पास पक्सीनिया के बारे में, क्योंकि ऑब्लिगेट पैरासाइट है। 4th है हमारे पास कि इसमें हमारे पास यूरोडोस्पोर्स और टिल्यूटोस्पोर्स जो है अब्सेंट होते हैं पक्सीनिया में, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, हमारे पास यूरोडोस्पोर और टिल्यूटोस्पोर्स जो है वो बनते हैं पक्सीनिया में, तो ये जो 4th वाला ऑप्शन है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है, विच फंगस इज कॉमनली नाउन एज मशरूम। अगैरिकस को हम क्या बोलते हैं, मशरूम, बटन मशरूम जिसको हम बोलते हैं, अगैरिकस को बोलते हैं हम मशरूम। ठीक है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन भी हैं कुछ। पॉइजनस स्पीसीज़ कौन सी है हमारे पास अगैरिकस की, तो हमारे पास अगैरिकस की पॉइजनस स्पीसीज़ कौन सी है, अगैरिकस ज़ैंथोडर्मस एंड अगैरिकस सिलिएटिकस। ठीक है, द मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ अगैरिकस विच इज़ एडिबल एंड कल्टिवेटेड कमर्शियल इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सबसे कॉमन स्पीसीज अगैरिकस की जो ग्रो की जाती है, ठीक है, एक तो हमारे पास आ जाती है अगैरिकस बाइस्पोरस जिसको हम बटन मशरूम बोलते हैं। ठीक है, और वो तो हमारे वाला जो अपर हिमाचल रीजन बोल लो, ठीक है, जम्मू कश्मीर वाला रीजन, उत्तराखंड जो हिल एरिया वहाँ पे विंटर में काफ़ी इजीली ग्रो हो जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूरे वर्ल्ड वाइड में जो है वो सबसे ज़्यादा कौन सी स्पीसीज़ जो है वो अगैरिकस की यूज़ की जाती है हमारे पास, तो इसका आंसर है अगैरिकस कैम्पेस्ट्रस। ठीक है, ए वाला ऑप्शन जो है 1 वाला जो है वो करेक्ट हो जाता है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको जो है अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में देखने को मिलेगा, बहुत बार ये पूछा जाता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ईजी है, पर पता नहीं क्यों बहुत सारे बच्चे इसको जो है गलत करते हैं, ये बात मुझे समझ नहीं आती
कि जो हमारे पास सीड होता है एगैरिकस का उसको क्या बोलते हैं, तो भाई उसको स्पॉन बोलते हैं। जितनी बार हो सके याद कर लो, उसको क्या बोलते हैं, स्पॉन बोलते हैं सीड ऑफ एगैरिकस को, ठीक है। उसके बाद है फेरी रिंग जो है वो प्रेजेंट होती है किस फंजाई में, तो हमारे पास एगैरिकस में फेरी रिंग प्रेजेंट होती है, क्योंकि हम जब बीएससी थर्ड ईयर में होते हैं तो मशरूम की पूरी बुक होती है हमें, ठीक है, उसको पढ़ना होता है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाते हैं अबाउट एगैरिकस। विच फंजाई इज कॉल्ड इम्परफेक्ट फंजाई, इनमें से किस फंजाई को इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं हम, तो वो है हमारे पास ड्यूट्रोमाइकोटिना, क्योंकि एस्कोमाइकोटिना के भी हमने देख लिया, वेसिडोमाइकोटिना में हमारे पास एगैरिकस आ जाता है, लेकिन ड्यूट्रोमाइकोटिना के बारे में कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसमें स्पोर्स ही नहीं होते हैं, ठीक है, अभी हमने पहले पढ़ा था, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई। छोटी छोटी चीज़ें आपको जो है ईजिली याद हो जाएंगी, आपको एक दो बार जो है वो इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है विच फंजाई कॉज अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, इनमें से हमने पहले लेट ब्लाइट पढ़ा था और अब हमारे पास कौन सा है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो की, इनमें से कौन सी फंजाई जो है वो कॉज करती है उसको, तो अल्टरनेरिया हमारे पास, अल्टरनेरिया क्या करती है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो करती है। अच्छा, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कौन करता है, बिना सोचे जो एकदम से लिख के बताइएगा आपकी लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कौन करता है, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। 46 क्वेश्चन आता है कि ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ लाइकन्स, लाइकन्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, तो लाइकनोलॉजी बोलते हैं हम स्टडी ऑफ लाइकन्स को, काफ़ी इजी है। फाइकोलॉजी बोलते हैं हम एल्गा की स्टडी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है हु यूज द टर्म लाइकन फर्स्ट टाइम, तो इनमें से जो है वो थियोफ्रॉस्ट ने जो है यूज़ की थी, थियोफ्रॉस्ट जो है हमारे पास उन्होंने फर्स्ट टाइम यूज़ की थी टर्म लाइकन, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ एल्गल पार्टनर इन अ लाइकन, लाइकन क्या होता है हमारे पास, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है ना एल्गा और फंजाई की, तो जो एल्गल पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं और जो फंजाई वाला पार्ट होता है हमारे पास उसको क्या बोलते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा गया एल्गल पार्टनर, जो एल्गा होता है लाइकन्स में उसको क्या बोलते हैं हम, तो उसको हम बोलते हैं फाइकोबायोट, ठीक है, फाइकोबायोट, क्योंकि जो फाइकोलॉजी क्या होती है एल्गा की स्टडी, तो फाइको से रिलेटेड आ गया तो समझ जाओ कि वो क्या हो गया हमारे पास एल्गा, और माइकोबायोट क्या हो गया, माइकोलॉजी हो जाती है फंजाई की स्टडी, तो माइकोबायोट होता है हमारे पास जो फंजाई वाला पार्टनर होता है लाइकन में, ठीक है, दो पार्टनर होते हैं ना जुड़ के लाइकन बनते हैं। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49 विच वन इज़ रॉन्ग मैच, अब इसमें से कौन जो है रॉन्ग मैच है, तो ये भी मैंने इसीलिए यहाँ पे ऐड किया ताकि आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कुछ भी एग्जामिनर डाल सकते हैं। जो लाइकन ग्रो होते हैं स्टोन पे उनको हम क्या बोलते हैं, सैक्कोल बोल सकते हैं, या फिर जो लाइकन ग्रो होते हैं बार्क ऑफ ट्री पे उनको क्या बोलते हैं, उनको कॉर्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है। लाइकन ग्रो ऑन बार्क ऑफ ट्री को हम जो है कंसोर्टियम बोलते हैं। तो देखो ये वाला जो थर्ड ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है हमारे पास, ठीक है, फॉल्स हो जाता है, फर्स्ट और सेकंड जो है वो ठीक है। स्टोन के ऊपर जो लाइकन ग्रो होंगे उसको बोलेंगे सैक्कोल्स, और जो बार्क ऑफ ट्री के ऊपर लाइकन्स ग्रो हो जाएंगे उनको बोलेंगे कॉर्टिकल्स। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस को ढूंढ के जो है आप तक जो है वो पहुंचाने में, लिखने में, तो आप जो है जो भी आपका सजेशन हो छोटा सा वो आप जो है कमेंट में लिख दिया करें, क्योंकि जब भी आप कोई कमेंट करते हैं अच्छा या बुरा, अच्छा करते हैं तो मुझे ज़्यादा खुशी होती है, पर उससे ये होता है कि मुझे जो है वो थोड़ी सी मोटिवेशन आती है, ठीक है, मेहनत करने का दिल करता है, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम जो है वो वीडियो बना रहे होते हैं और हमें कुछ मतलब अर्निंग वगैरह नहीं होते यूट्यूब से, लेकिन फिर भी आपके जब कमेंट आते हैं तो दिल करता है कि हाँ हम एक और वीडियो बनाएं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस ही हो गया, ठीक है। तो इनमें से रॉन्ग मैच कौन सा है हमारे पास, थर्ड वाला। और उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 कि कौन सी टर्म जो है इनमें से जो है हु कॉइन द टर्म माइकोराइजा, माइकोराइजा जो है वो टर्म किसने कॉइन की थी हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास आता है AB फ्रैंक। जो भी टर्म्स वगैरह हैं छोटी छोटी टैक्सोनॉमी की टर्म किसने दी है, इस तरह के क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, थ्योरीज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, पर वो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, अभी हमारा यही टॉपिक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है कि जो लाइकन है जो यूज़ होते हैं मेडिसिन टू क्योर एपिलेप्सी, ये वाला क्वेश्चन जो है पहले भी पेपर में आ चुका है, ठीक है, मैं पहले बता रही हूँ। तो जो है वो कौन सा लाइकन है जो यूज़ होता है एज ए मेडिसिन, तो इसका हमारे पास आंसर आ जाता है पैरामीलिया सैक्सिलिट्स, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास लाइकन यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ जॉन्डिस, जॉन्डिस के ट्रीटमेंट में कौन सा होता है, जो भी हमारे पास एल्गा फंजाई लाइकन इनके यूजफुल और हार्मफुल जो है हमारे पास इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बोल सकते हैं इसको हम, वो हमें आनी चाहिए, ठीक है, उसको देख के जाना, उसमें से कुछ भी आ सकता है, चाहे एल्गा हो चाहे फंजाई हो या लाइकन हो, ठीक है। अच्छा भी उसमें से आ सकता है कि एल्गा क्या क्या अच्छा करता है और कहाँ कहाँ पे वो ग्रो के जो है नुकसान पहुँचाता है, तो वो भी, ठीक है। तो जॉन्डिस के ट्रीटमेंट में हम लाइकन्स को यूज़ करते हैं, तो इनमें से कौन सा वाला लाइकन जो है यूज़ होता है, तो वो है ज़ैंथोरिया पेरिएंटिना, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 53 जिसमें हमारे पास है लाइकन यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ लंग डिजीज़,
तो लंग डिजीज़ के में जो है हमारे पास देखो पल्मोनरी, पता लग रहा है कि लंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो लेबोरिया, लोबेरिया, पल्मोनरी, तो इसका आंसर है हमारे पास फर्स्ट वाला, ठीक है। लंग डिजीज़ है, ये तो कोई भी इजीली पता लगा सकता है। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारे पास, ज़ेंथोफोरिया पेरिएंटेरा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ठीक है। तो इसका हमारे पास है कोटिकोलस। उसके बाद हमारे पास ग्रेसिफिल्विन एंड एंटीबायोटिक कैन इफेक्टिवली कंट्रोल, इनमें से जो है वो क्या कंट्रोल करता है वो हमारे पास, तो इसका आंसर है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। द कॉज ऑफ लो स्मर्टिन ऑफ व्हीट इज, इसमें से जो है वो कौन कोज करता है, तो हमारे पास जब भी अगर आप इसको नेट पे भी सर्च मारोगे तो आपको यही देखने को मिलेगा, यूस्टिलैगो ट्रिटिकम, ठीक है, इस तरह से लिखा होगा, लेकिन यहाँ पे जो है न्यूबा ट्रिटिकम लिखा है, कहीं पे यूस्टिलैगो न्यूबा लिखा होगा, कहीं यूस्टिलैगो ट्रिटिका लिखा होगा, तो यहाँ पे जोड़ के लिखा है यूस्टिलैगो न्यूबा ट्रिटिकम। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे ना, जब आप एमएससी का पेपर देखोगे तो आपको बड़ा ज़्यादा, जैसे मैंने पहली बार पेपर दिया था तो मुझे भी बड़ा हैरानी हुई थी कि वो चीज़ें हमारे सिलेबस में ही नहीं होंगी, क्योंकि जब हम क्लास में देते हैं तब हम टॉपर होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें वही चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, टीचर जो है टेस्ट देती है, हम अच्छे से स्कोर करते हैं, फिर एमटीटी में हमारे अच्छे स्कोर आते हैं, कॉलेज के एग्ज़ाम में, लेकिन जो हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं ये हमारे टीचर नहीं डालते। काफ़ी अलग सा पेपर होता है जो एमएससी का होता है, ठीक है, हमारे थोड़ा सा हट के, तो इसलिए हमें जो उस लेवल की जो है वो थोड़ा सा सोच के तैयारी करनी होती है, और वहाँ पे जाके घबराना नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हमारे सिलेबस में नहीं होंगी, कुछ फंजाई के नाम, कुछ एल्गा ऐसे होंगे जो हमने सुने नहीं होंगे कि यार ये कहाँ से आ गए, वो भी जो है वो एग्ज़ाम में आते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा हमारे पास हाई लेवल का हो जाता है, ठीक है। विच लाइकन इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट परफ्यूम, इनमें से कौन सा लाइकन जो हम यूज़ करते हैं परफ्यूम को एक्सट्रैक्ट करने में, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है इवेनेरिया प्यूनेस्टी और लिबोरिया पल्मोनेरी, इन दोनों को हम यूज़ करते हैं परफ्यूम बनाने में। क्वेश्चन नंबर 58 है, विच वन इज़ फोलियस लाइकन, तो हमारे पास पारमेली जो है एक अच्छा एग्जाम्पल है लाइकन्स का, फोलियोस लाइकन्स इसको बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है हमारे पास, विच लाइकन इज़ यूज्ड इन टैनिंग, तो टैनिंग के लिए हम जो है इनमें से कौन सा लाइकन यूज़ करते हैं, सिरेटेरिया एंड लोबेरिया, तो इसका हमारे पास जो है 59 का भी 1 है, ठीक है, ऑप्शन है। लास्ट जो है सबसे इजी क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया हुआ है, ब्रांच ऑफ साइंस डील विद द स्टडी ऑफ फंजाई, तो उसको हम जो है वो क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं माइकोलॉजी। लाइकनोलॉजी हो जाती है हमारे पास लाइकन्स, फाइकोलॉजी क्या हो जाती है हमारे पास एल्गा के बारे में। तो ये 3 चीज़ें हमने आज कंप्लीट की हैं, एल्गा, फंजाई और लाइकन्स, ठीक है। तो उन सब की स्टडी को जो है साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी, लाइकनोलॉजी एंड फाइकोलॉजी। तो ये वीडियो जो है वो यहीं पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम जो है वो ब्रायोफाइट, ट्रीडोफाइट को जो है वो और जिम्नोस्पर्म, इन तीनों की जो है वो 60-17 क्वेश्चन की जो है इसी तरह से जो है वो 1-2 दिन में जो है वीडियो अपलोड करेंगे। ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर करें, और अपने सजेशन जो है वो ज़रूर जो है हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, ठीक है। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू। वीडियो की PDF टेलीग्राम चैनल बॉटनी स्टूडेंट पे मिल जाएगी।